अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रमजान मुबारक की आमद आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। रमजानुल मुबारक का जरूरी अमल बयान करने जा रही हूँ। ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा, बयान जरूर सुनिएगा। कुरान शरीफ में 3-4 चीजों का खास ख्याल रखना है आपने। खास एक तो रमजान शरीफ में कुरान पाक से खास मोहब्बत फरमाए। शहरुल रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीही कुरान, खास मोहब्बत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कुरान के आलिम भी मौजूद हैं, हाफिज भी मौजूद हैं, बल्कि मस्जिदें कम होती हैं, हाफिज ज्यादा होते हैं। ये देख लें, ये मदारिस की खिदमत है अल्लाह के फजलों से। कुरान भी है, सब कुछ है। अब जरूरत है कुरान पाक से मोहब्बत करने वालों की। हर नकीब, हर खतीब ये कह रहा है कि सारा कुरान हुजूर की तारीफ है। कहते हैं ना कभी कभी, तो चाहिए ना कभी कभी रुका आए महफिल से कि जनाब हमारा दिल कह रहा है हमें सूरह रहमान सुनाई जाए। कभी कभी ये रुके आते हैं ना ये फरमाइशी रुके, ये नात पढ़ो वो नात पढ़ो, तो सब कह रहे हैं ये हुजूर की नात है। सारा कुरान तो रुका आना चाहिए ना। आज सूरह हामीम सजदे की तिलावत सुनाई जाए, सूरह बकरा की तिलावत सुनाई जाए, आनी चाहिए ना ऐसे वाले भी रुके। सही कह रही हूँ ना? तो खूब इरादा करना है कि कुरान मजीद सुनना है। हम खड़े रहते हैं पासपोर्ट के दफ्तर में भी 1.5 घंटा खड़े हैं, शनाख्ती कार्ड के दफ्तर में भी 1.5 घंटा खड़े हैं, इमिग्रेशन की लाइन में भी 1.5 घंटा खड़े हैं। नियत करें कि मैंने जम के कुरान मजीद सुनना है, और जिस मस्जिद में पहली तुरावी पढ़े तो कोशिश करें सारी तुरावी उसी मस्जिद में पढ़ी जाए। और खास रिस्क के साथ, पंजाब में ना एक गांव था, उसमें ना एक दफा बिल्कुल आम सा आदमी था, उसका इंतकाल हो गया तो उसकी कब्र से खुशबू आने लगी। सुभान अल्लाह। अगर पीर साहब होते फिर तो बच्चों की मौज लग जाती। क्या बात है भाई, इतनी करामत। आम सादा बंदा था, कब्र से खुशबू आने लगी। लोगों ने पूछा, मालूमात की, घर तक गए। ठीक है, दाढ़ी शरीफ थी, नमाजी था, लेकिन कोई ऐसी चीज हमने नहीं देखी। तो उसके घर वाले बताने लगे कि कुरान मजीद पढ़ा हुआ नहीं था, बड़ा आदमी था, लेकिन कुरान मजीद से इश्क करता था। कहीं कहीं घंटे वजू करके कुरान मजीद को अपने पास रखता और फिर उंगलियां चलाता और कहता, मेरे मालिक ने मेरे लिए जो भी फरमाया हक और सच ही फरमाया। सुभान अल्लाह। उसे चूमता, प्यार करता, और अल्लाह ने ये एहसास दिया कि अगर इंतकाल हो तो कब्र की मिट्टी से भी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। सुभान अल्लाह। खुदारा कुरान मजीद से प्यार करें, खूब रिस्क बनाएं कि मैंने कुरान मजीद को सुनना है। दूसरी मेरी गुजारिश है आप हजरात से कि सहरी में उठते तो हैं, सौदा लेने के लिए भी जाना है। हमारे यहाँ दही दूध के लिए सुबह जाते हैं, तो ऐसा करें थोड़ा 10 मिनट जल्दी उठ जाएं और पूरे रमजान तहज्जुद की नमाज पढ़ें। बड़ी पसंद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहज्जुद की नमाज। सुबह अगर 2 रकात नसीब हो जाएं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जवान आदमी या औरत तहज्जुद के लिए खड़े होते हैं तो अल्लाह फरिश्तों के सामने फख्र फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। ये जरूर आदत बनाएं। सुबह जिन लोगों को चंद नवाफिल नसीब हो जाएं, फिर वो दुआ मांगे। एक तो रमजान, फिर तहज्जुद का टाइम। सुभान अल्लाह। ये रिस्क बनाओ। और तीसरी गुजारिश ये है, गरीब जो होता है वो समझदार नहीं होता, क्योंकि अक्लमंद होने के लिए पैसे होना भी जरूरी है ना। मैंने देखा है बिल्कुल अनपढ़ हो लेकिन सीठ हो तो बड़े बड़े सियाने लोगों को नसीहतें कर रहा होता है और उसकी सुनी भी जाती है। मेरी गुर्बत ने किया मुझको जमाने में बदनाम, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं।
ऐसे ही है ना, ये ना गरीब अगर सियाने होते तो वो भी मालदार होते, समझदार होते। वो बेचारे कमजोर ही इसलिए रह जाते हैं कि उनको चालाकियां तेजियां इल्ला माशाल्लाह नहीं आती। तो कई दफा गरीब तकलीफ भी देता है। जब आप कुछ बांटने लगते हैं, जब कुछ आप देने लगते हैं, तो कुछ चीजें महसूस भी होती हैं। बंदा देख कर खैरात न करे, अल्लाह की रजा देख कर खैरात करें। हमें सही हदीस में उस शख्स का तस्करा भी मिलता है जिसने आकर महबूब की चादर को खींचा था और गर्दन मुबारक पर निशान पड़ गया था। उसने कहा, मैं कुछ लेने आया हूँ। चादर को खींचा, तकलीफ हुई बजाहत, लेकिन फिर जब महबूब ने अता किया तो मुस्कुरा कर अता किया। सुभान अल्लाह। गरीब तकलीफ में है, महंगाई ने आजमाइश पैदा कर दी है। थोड़े से अमीर लोग अपने अखराजात में कमी लाएं। अगर जो ईद पर 6 जोड़े बनाते हैं वो 2-4 से गुजारा कर लें। थोड़ा सा अपने अखराजात को कम करके सिर्फ अपने रिश्तेदारों में, अपने दाएं बाएं थोड़ी सी तवज्जो कर लें। और एक बात का जरूर ख्याल फरमाएं, पर्दा पोशी बहुत बड़ा हुस्न है, बहुत बड़ी खूबसूरती है। अगर ये सदकात खैरात रमजान में मुसाबात का जो महीना है ना, इसमें जो थोड़ी सी पर्दे के साथ इमाम अबू नुईम ने लिखा है कि एक 100 घर था मदीने में। 100 थोड़ी सी आबादी होती थी, 100 घर कितना ज्यादा होगा। 3 वक्त खाना भी पहुंचता था, कपड़े भी पहुंचते थे, बीमार के दवा के पैसे भी पहुंचते थे। कौन दे जाता है पता कोई नहीं था। फिर अचानक सबके घर खाना आना बंद हुआ तो लोग परेशान हुए, एक दूसरे से पूछने लगे, तेरे घर कब से नहीं आया? कहा 18 मुहर्रम से। तेरे घर कब से नहीं आया? उसी शाम से। तेरे घर 18 से। अब जब सब मुत्तफिक हुए तो पता चला 18 मुहर्रम को ज़ैनुल आबिदीन का इंतकाल हुआ था। 100 घरों में खाना जाता था पर पता नहीं था दे कौन जाता है। कुछ थोड़ा सा। कुछ खबरें ऐसी हैं जो हजरत उमर बिन अजीज सुबह अपने खादिम को ना एक सारे दिन के कामों की लिस्ट दिया करते थे। तो एक दिन लिस्ट दी तो चाहिए तो ये था ना कि इसमें लिखा होता था कि 11 बजे महकमा तालीम वालों को बुलाना, ज़ोहर के बाद दिफा वालों को बुलाना, शाम को सेहत वालों को बुलाना। वो लिस्ट दी तो उस पर लिखा था कि कल 5000 दूध पाक कम रह गया था, आज ज्यादा पड़ना है। वो फला बेवा के घर राशन पहुंचाना है। वो 2-3 लाइनें पड़ी थी तो वो हजरत ने छीन ली, फरमाया कि ये तो मेरी जाती है। तो मुशीर कहने लगा कि हुजूर ये कब करते हैं, कभी बताया नहीं। तो आप फरमाने लगे, कुछ पैसे छुपा के रखे होते हैं लोगों ने कि मुश्किल पड़ी तो वो काम आ जाएंगे। मैंने भी कुछ नेकियां सबसे छुपाई हैं, कयामत में मुश्किल पड़ेगी तो अल्लाह के करम से मेरे काम आएंगी। सुभान अल्लाह। कुछ मैंने साइड पर कर ली हैं जो मैंने किसी को बताई नहीं है। तो रमजान शरीफ में ऐसी नेकियों का मौका मिलेगा तो छुपा लें। कीमती चीजें सबको नहीं बताई जाती, छुपाई जाती हैं। जिनको कीमती समझते हैं ना, करोड़ों रुपए जिनके पास हो, वो थोड़ी बताते हैं कि मेरे घर में 50 तोले जेवर हैं। कोई बताएगा? तो कीमती चीजें बताई नहीं जाती, छुपाई जाती हैं। अपनी नेकियों को कीमती बनाएं, उनको छुपाएं। अल्लाह पाक हम सबको इस माह मुबारक महीने के सदके हम सब के गुनाह माफ फरमाए। हम सबको इस माह मुबारक महीने के रोजे नसीब फरमाए और नेक हिदायत फरमाए। आमीन। मुझे अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा।
امید کرتی ہوں آپ کو بیان بہت پسند آیا ہوگا. میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.